देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था। दोस्तों, मोदी जी सच में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मोदी जी जैसी पलटती जुबान शायद ही किसी की पहले रही होगी, और पलटती जुबान एक कार्यकर्ता की हो तो फिर भी समझ आता है दोस्तों, लेकिन एक प्रधानमंत्री की बिल्कुल समझ नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं प्रधानमंत्री क्या क्या बदल देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। दोस्तों, अभी आप ये एक वीडियो देखिए जिसमें मोदी जी अशोक चव्हाण को पार्टी का टिकट देने पे कांग्रेस को क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था। क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? और बेशर्मी तो देखो, बेशर्मी की हद तो देखो। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कानून उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी का ये कानून है कि ऐसे लोगों को आप टिकट दें? भ्रष्टाचारी अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्यवाही होगी कि नहीं होगी, ये कहा था कि नहीं? क्या टिकट देना कार्यवाही होती है? लेकिन दोस्तों, 2019 में दिया ये भाषण खुद बतौर प्रधानमंत्री कैसे बदलता है, कैसे अशोक चव्हाण पर कार्यवाही होती है, आप खुद देखिए। आपको इस स्थिति से निकालने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी मिलकर किसानों के हित में काम कर रहे हैं। और अब तो इस क्षेत्र में और खुशी की बात है, अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये मोदी जी का सौभाग्य है और उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि भ्रष्टाचारी अशोक चव्हाण जी मोदी जी के साथ हैं। आरोपित, बताइए दोस्तों, बदला कि नहीं जज्बात? एक पल में भ्रष्टाचारी, दूसरे पल में बीजेपी नेता, जैसा कि मोदी जी ही दावा कर रहे थे। सोचिए दोस्तों, बीजेपी की वॉशिंग मशीन कितना चिकना सफाई करती है कि 5 साल में एक भ्रष्टाचारी नेता पर सारे दाग उस पर से धूमिल हो जाते हैं। जबकि मैं बता दूं कि 8 दिसंबर 2008 से 9 नवंबर 2010 तक अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रहे थे महाराष्ट्र के। इसी बीच उन पर आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में घोटाले का आरोप लगा। भ्रष्टाचार में फंसे चव्हाण के सामने इस्तीफा देने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, क्योंकि इस मामले में जमकर राजनीति हुई थी, वो भी बीजेपी वालों ने की थी, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन लगातार होते सीबीआई के हमले के बीच एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण फरवरी 2024 को बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। साथ ही जिस परिवारवाद को मोदी जी और बाकी बीजेपी नेता कोसते रहते हैं, उसी के उदाहरण अशोक चव्हाण जी भी हैं। इन्हें राजनीति अपने पिता शंकर राव चौहान से विरासत में मिली थी, और अब जिस परिवारवाद को कोसते और जिस भ्रष्टाचार को कोसते मोदी जी खुद दिखते हैं, उसे वो अपने पार्टी में जगह देके खुद को खूब भाग्यशाली मान रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप मोदी जी के इस दोहरे रवैये को देख के? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। ऐसी और खबरों के लिए देश नीति से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से भी आप जो है हमें सहयोग कर सकते हैं। देखते रहें सच्ची और बेबाक पत्रकारिता देश नीति के साथ। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।